जितने भी गए सब रोते हुए गए, पर आप हंसते हुए जा रहे हैं, क्या बात है? आपके हंसने का क्या कारण है? आप जानते हैं कि नदी के उस पार आपको छोड़ा जाएगा और हिंसक पशु आपको मारकर खा जाएंगे, पर फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, फिर भी आप हंस रहे हैं, आप प्रसन्न हैं। तब राजा ने बहुत सुंदर बात कही। राजा ने कहा कि जैसा मेरा महल यहां है, वैसा महल मैंने नदी के उस पार बना लिया है। जितने मेरे सेवक यहां हैं जो सेवा करते हैं, मेरे दास दासियां, उससे कहीं ज्यादा दास दासियों को मैंने नदी के उस पार रखा है। इसलिए तुम मुझे जैसे ही नदी के उस पार छोड़ोगे तो मुझे इससे ज्यादा सुख नदी के उस पार मिलेगा, क्योंकि मैंने वैसी व्यवस्था कर दी है, वैसी व्यवस्था कर दी है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास यहां सब कुछ है, हमारा यहां घर है, हमारे पास यहां आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, हमारे पास यहां भौतिक सुख है, पर विचार करो, जब यहां से जाओगे तो तुम्हारे पास वहां के लिए क्या है? यहां से जाने के बाद वहां के लिए क्या है? वहां भी तो एक घर लगेगा, वहां भी तो कुछ सुख लेना पड़ेगा। तो फिर आपके पास कौन सी वस्तु है? कोई वस्तु नहीं। इसलिए हम लोग इस लोक की सोचते हैं पर परलोक की नहीं सोचते। तो तुलसीदास जी ने कहा कि बुद्धिमान कौन, चतुर कौन? तुलसीदास जी कहते हैं कि चतुर कौन? कहा चतुर वो है जो इस लोक के साथ साथ उस लोक की भी सोचता है। तुलसीदास जी कहते हैं, चतुर शिरोमणि तेहि जग माही। इस जग में चतुर कौन? इस संसार में चतुर कौन? का चतुरों का शिरोमणि कौन है? चतुर शिरोमणि तेहि जग माही। चतुर शिरोमणि तेहि जग माही। कौन चतुर है? तो बहुत सुंदर बात कहते हैं तुलसीदास जी। कहा कौन चतुर है? तो कहा जे मणि लागी सुजतन कराही। श्रीवन लागी जगहि कराई। जे मणि लागी सुजतन कराही। जे मणि लागहि जतन कराई। कहा चतुर कौन है? कहा जो मणि के लिए यतन करता है, मणि के लिए जतन करता है। जे मणि लागी सु जतन कराही। तो भैया वो कौन सी मणि है जिसके लिए यतन करना पड़ता है? कौन सी मणि? तो फिर कहा राम भगति मणि उर
बस जाके। राम भगति मणि और बोल साई। कि भैया जिसके हृदय में उर का अर्थ है हृदय, कहा जिसके हृदय में राम नाम की मणि है। तो क्या कहा, जिसके हृदय में राम नाम की मणि है तो उसका क्या होगा? तो कहा दुख लवलेस न सपने उतारे। दुख लवलेस न जिसके हृदय में राम नाम रूपी मणि है उसको दुख सपने में भी नहीं ताकता, स्वप्न में भी उसे दुख नहीं आता। राम भगति मणि और बस जाके। राम भगति मणि और बस जाई। दुख लवलेस न सपने उतारे। दुख लवलेस न हो नहीं लागे। सपने में भी भैया उसको दुख नहीं हो सकता। अच्छा देखिए, बड़ी सुंदर बात है। सुंदर बात ये है कि उपमा भी दी तो कैसे दी? कहा मणि की उपमा दी, मणि की उपमा दी। अब मणि की ही उपमा क्यों दी? तो देखो, पहले प्रकाश का साधन, अभी तो ये बल्ब है, बिजली है, पहले ये सब नहीं था। पहले प्रकाश का साधन क्या था? कहा प्रकाश के 3 साधन थे। एक तो था सूर्य जो चमकता है, उससे प्रकाश होता था, उजाला होता था। और कहा दूसरा क्या? तो दूसरा था कि भाई आप एक दीपक में मिट्टी के थोड़ा सा तेल डालो, एक बाती डालो, घी डालो, जो भी है, और उसको जलाओ। ये दूसरा साधन। एक प्रकाश और दूसरा कि एक दीपक में थोड़ा सा घी डालो और थोड़ी सी बत्ती और उसको जला दो। दूसरा साधन ये था प्रकाश का। और तीसरा साधन क्या था? कहा तीसरा साधन था मणि। पहला सूर्य, दूसरा घृतबाती, घृतबाती, और तीसरा साधन था मणि। पर देखिए, प्रकाश पूर्ण साधन नहीं है। सूर्य प्रकाश का पूर्ण साधन नहीं। सूर्य जब अस्त होता है तो फिर अंधेला हो जाता है। और जो घृतबाती है वो भी, उसके लिए भी झंझट है कि घी डालो, फिर उसके लिए बाती लाओ, फिर उसके लिए अग्नि भी लाओ, और जब वो जल जाए तो जलने के बाद कहते हैं कि दीपक बड़ा हिंसक होता है। हिंसक ऐसे होता है कि दीपक की रोशनी में कीट पतंग आकर के मर जाते हैं। जब दीप जलता है तो हिंसक होता है। कहा कि कीट पतंग जब उसके चहुं ओर घूमते हैं तो उसकी अग्नि की ज्वाला से वो कीट पतंग मर जाते हैं, इसलिए हिंसक है दीपक। तो कहा कि सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो कहा सबसे श्रेष्ठ मणि है। सबसे श्रेष्ठ साधन प्रकाश का मणि। और जब मणि के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, कहा क्या? मणि कैसी है? परम प्रकाश रूप दिन राती। परम प्रकाश रूप दिन राही। बहुत सुंदर शब्द लिखा है। कहा कि मणि क्या है? परम प्रकाश रूप
रूप दिन राही। मणि में परम प्रकाश होता है, और वो भी दिन में भी और रात में भी। और फिर मणि के लिए कुछ नहीं चाहिए। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, नहीं कछु दिया घृत पाई। मणि के प्रकाश के लिए ना कोई दीपक, ना कोई घृत घी, और ना ही कोई बाती, कोई दिया घृत बाती नहीं। मणि का परम प्रकाश है, परम प्रकाश है। किसी दिए की जरूरत नहीं, किसी घृत की जरूरत नहीं, किसी बाती की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही कहा, राम नाम को तुलसीदास जी ने मणि की उपमा दी। कहा कि सबसे अच्छा प्रकाश का साधन मणि है, इसलिए राम नाम एक मणि है। चलो अगर मणि मिल जाए तो फिर इस राम नाम रूपी मणि को कहां रखा जाए? कहां रखें इस राम नाम रूपी मणि को? तो देखिए, जैसे माताएं अंधियारा होता है तो दीपक जलाती हैं, तो दीपक जलाती हैं तो दीपक को कहां रखती हैं? कहा देहरी पर रखती हैं, दहलीज पर। और वो इसलिए रखती हैं कि उसका प्रकाश बाहर भी जाए और अंदर भी, बाहर भी प्रकाश हो और अंदर भी हो। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसे ही राम नाम रूपी मणि है, उसको व्यक्ति कहां रखे? तो शरीर की देहरी क्या है, शरीर की दहलीज क्या है? तो कहा राम नाम मणि दीप धरूं, जीव देहली द्वार। कहां रखो? कहा शरीर की देहरी है जीव, इस जीव पर ही राम नाम रूपी मणि रखा जाए। और रखने से क्या होगा? तो तुलसी कहते हैं, तुलसी भीतर वाहिरो जो चाहसी उजियार। जब आप इस राम नाम रूपी मणि को अपनी जिह्वा पर रखोगे तो फिर क्या होगा? कहा जैसे घर की दहलीज पर रखा हुआ दीपक बाहर भी प्रकाश करता है और अंदर भी करता है, इसी तरह जब आप जीभ पर राम नाम को रख लेते हैं तो जब आप राम बोलते हैं तो सुनने वाला भी तर जाता है और आप भी तर जाते हैं। ये राम नाम रूपी मणि है। तो इसलिए कहा गया कि यतन कर लो, यतन कर लो। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ। अपनी भाषा में कहें तो भगवान की शादी रुक्मिणी जी के साथ हो गई। देखो, शादी बिजली के तार जैसी है, बिजली के तार जैसी। अगर सही जुड़ गई तो रोशनी है, और अगर कहीं गलत जुड़ गई तो फिर झटके पे झटके, झटके पे झटके। सही कनेक्शन हो गया तो फिर जीवन में रोशनी है, और अगर कहीं गलत तार जुड़ गया तो फिर जीवन भर झटके पे झटके, झटके पे झटके, झटके पे झटके। तो बिजली का तार समझो। रुक्मिणी जी से एक पुत्र हुए जिनका नाम है प्रद्युम्न। भगवान के पुत्र, भगवान की यश कीर्ति
चहुं ओर फैल गई, चहुं ओर, क्योंकि विवाह हो गया। और देखिए यहां भगवान कौन है, कहा यहां भगवान द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं। और विवाह कहां हुआ, कहा भगवान का विवाह भी एक राजा के यहां हुआ। ससुराल भी राजघराने का मिला, खुद भी राजा हैं और ससुराल भी राजघराने से। भीष्मक राजा, उनकी पुत्री विदर्भ देश के राजा, उनकी पुत्री रुक्मणी राजकुमारी। तो देखना जब जब व्यक्ति ऊंचाई में पहुंचता है तो यश कीर्ति जब चहुं और व्यक्ति की फैल जाती है, जब उसका नाम होने लगता है तो लोग उसको बदनाम भी करने लगते हैं। ये यथार्थ सत्य है। और बदनाम उसी को किया जाता है जिसका नाम होता है, और जिसका नाम ही नहीं तो वो क्या बदनाम। चील जब बाज चील जब ऊंचाई पर उड़ता है तो एक चिड़िया को कोई डिप्रेशन नहीं होता है इसमें। उसकी ऊंचाई देखकर एक चिड़िया को कोई जलन नहीं होती, वो उड़ रहा है अपनी मस्ती से, ऊंचाई में उड़ रहा है। तो एक चिड़िया को कभी कोई उससे तनाव नहीं, कोई उसको उससे दिक्कत नहीं। दिक्कत पशुओं को नहीं होती, पंछियों को नहीं होती, दिक्कत होती है मानवों को, मनुष्यों को। जब कोई एक ऊंचा चला जाता है तो दूसरा डिप्रेशन में आ जाता है। पड़ोसी अगर थोड़ा ऊंचाई में पहुंच गया तो डिप्रेशन में आ गए कि अभी तक तो ऐसा था, आज ऐसा हो गया, इतना आगे बढ़ गया, तनाव में आ गए। ऐसे ही जब भगवान की यश कीर्ति बढ़ी तो कहा कि भगवान को फिर लोग कलंकित करने लगे। एक कलंक लग गया भगवान को। कौन सा कलंक, कहा एक सत्राजित नाम का राजा था जो सूर्य का उपासक था। भगवान सूर्य की प्रार्थना करके भगवान सूर्य उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और सत्राजित को एक मणि प्रदान की। उस मणि का नाम था स्मंतक मणि। स्मंतक मणि 8 भार नित्य सुवर्ण देती थी। और उस स्मंतक मणि को लेकर के जब सत्राजित चला तो जैसे सूर्य चमकता है ऐसा चमक रहा था सत्राजित। द्वारिका वासियों ने देखा कि साक्षात सूर्य आ रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि भाई ये सूर्य नहीं है, ये राजा सत्राजित है। इन्होंने भगवान सूर्य की उपासना करके एक मणि प्राप्त की है। और भगवान ने सत्राजित को बुलाया और सत्राजित से कहा कि सत्राजित तुम घर पर कितने लोग हो। तो सत्राजित ने कहा कि महाराज घर पर हम 5 लोग हैं, एक मैं हूं, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और मेरी माँ है। तो बोले 5 लोगों का परिवार है और तुम्हारे पास स्मंतक मणि है जो 8 भार स्वर्ण रोज देती है, नित्य देती है। क्या करोगे इतना सोने का, क्या करोगे इतने स्वर्ण का। मेरी सलाह मानो तो एक काम करो। तो सत्राजित ने कहा बोलिए क्या बात है। कहा इस स्मंतक मणि को यहां राजकोष में जमा कर दो। राजकोष में ये रहेगी तो इससे द्वारिका की प्रजा का भला होता रहेगा। गरीबों को जब जरूरत होगी धन की तो इसी स्मंतक मणि से उन गरीबों को धन दे दिया जाएगा, उन गरीब बेटियों का विवाह कर दिया जाएगा। जो दरिद्र हैं, निर्धन हैं, जो अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते, उनकी व्यवस्था हो जाएगी। पर देखिए सत्राजित चतुर था। सत्राजित ने कहा
आंखें नीचे कर ली, गर्दन नीचे कर ली और कहा कि प्रभु ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं आपको मणि नहीं दे सकता। और मणि को लेकर के सत्राजित अपने महल चले गए। देखिए, किसी के पास धन आ जाता है, धन आना सरल है, पर सबसे कठिन है कि उस धन को कैसे संभाला जाए। सबसे कठिन बात है। धन आना तो बहुत सरल है, रुपया आ जाए बहुत सरलता से आ सकता है रुपया, पर सबसे कठिन काम है कि उस रुपयों को संभाला कैसे जाए, उस धन को हम कैसे संभालें। राजा के पास मणि तो आ गई, पर इस मणि को राजा संभाल नहीं पाए। मणि पहनकर आए महल पर और मणि को उतार दिया, और जब उतार दिया तो जो छोटे भाई हैं सत्राजित के, महाराज प्रसेन, उन्होंने उस मणि को देखा तो सोचा कि इसको आज मैं पहनूंगा। अभी तो भैया पहन रहे थे 2 दिन से, पर आज इस मणि को मैं पहनूंगा। पहनने की कोई आवश्यकता थी नहीं, पर देखो व्यक्ति का स्वभाव है, जब कोई नई चीज, नई वस्तु हाथ लग जाती है तो वो जब तक 4 लोगों को ना दिखाए तब तक उसकी आत्मा मानती नहीं है, उसका हृदय नहीं मानता जब तक वो 4 लोगों को वो दिखा ना दे। नए कपड़े व्यक्ति लाता है तो जरूरत नहीं है पहनने की, पर फिर भी कभी कभी पहन के निकल जाता है दिखाने के लिए कि हमने नया कपड़ा लेके आया है। और ऐसे ही प्रसेन है, प्रसेन ने भी उस मणि को पहन लिया और सिर्फ दिखाने के लिए कहां गया, कहा शिकार खेलने के लिए वन की ओर चला गया, जंगल गया। और शिकार खेलने के लिए गया था, एक सिंह ने आक्रमण कर दिया, एक शेर ने आक्रमण किया और प्रसेन को मार डाला। 4 दिन हो गए, यहां कोई किसी को पता नहीं है कि प्रसेन कहां गए। सत्राजित चिंता में आ गए कि मेरा छोटा भाई गया कहां, और गया तो गया पर मणि भी नहीं दिख रही। तो किसी नगरवासी ने बताया कि महाराज 2 दिन पहले तो आपके छोटे भाई के गले में उस मणि को हमने देखा था, दिव्य तेज था उस मणि का, चमक रही थी। तब शंका यहां सत्राजित को हुई और सत्राजित को लग गया कि 2 दिन 3 दिन पहले मुझसे निवेदन कर रहा था कृष्ण, हो सकता है कि मेरे भाई को मार करके ये द्वारिकाधीश है वो मणि छीन। ये संशय सत्राजित को हो गया। तो भगवान को ये बात पता चली, तो जब बात पता कि भाई मुझ पर लोग संशय कर रहे, अरे सत्राजित तो करे, पर द्वारिका की प्रजा भी भगवान पर संशय करने कि भाई ये बात भी सच है कि 3 दिन पहले द्वारिकाधीश उस मणि को मांगने का निवेदन था और उसी दिन से मणि गायब है, ही नहीं रही। तो इसका मतलब सीधा है कि कृष्ण ने ही उस मणि की चोरी की हो, क्योंकि आदत में है। बचपन में माखन चुराया था, अब बड़े हो गए हैं तो हो सकता है कि उस मणि को चुरा लिया हो। कलंक लगा। और देखिए, जब किसी की अच्छाई की बात हो, जब किसी की हिंसा की बात हो तो सब मौन हो जाते हैं। जब किसी की बड़ाई कर रहा हो तो कोई कुछ नहीं बड़ाई में, पर जब निंदा की चर्चा होती, किसी की निंदा होती है या किसी की बुराई है तो गूंगा भी पड़ता है।
सुर में सुर मिलाने लगता है। ऐसे ही द्वारिका की प्रजा हो गई, सुर में सुर मिलाने लगी सत्राजित के साथ की हो सकता है कि ये जो मणि है द्वारिकाधीश ने ही ली हो। और जब संशय सबको हुआ तो भगवान द्वारिकाधीश ने ठान लिया कि भाई सच को आँच क्या, सच को आँच क्या, मैं तो सच्चा हूं, तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। अपने कुछ लोगों को कहा कि चलो मेरे साथ उस मणि को ढूंढना है, और अपने लोगों को, अपने कुछ द्वारपालों को लेकर के भगवान चले। किसको ढूंढने? कहा प्रसेन को। पहले प्रसेन को ढूंढे तो मणि मिल जाएगी। जंगल की ओर गए, आगे जाकर के देखा कि प्रसेन मृत पड़े हैं। देखा कि किसी शेर ने इन पर हमला किया है, और वो मणि भी वहां नहीं है। तो शेर के पद चिन्ह, शेर के पदों को देखते देखते भगवान आगे बढ़ने लगे कि आखिर मारकर शेर गया कहां। और शेर के पद चिन्ह पीछा करते 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 जब पहुंचे तो कहा शेर भी मरा, शेर भी मर गया, वहां भी वो मणि नहीं। भगवान सोचने लगे कि इसको किसने मारा होगा। तो एक वृक्ष के रीछ के चिन्ह भगवान को दिखे, और उसी के पद चिन्हों को देखते देखते भगवान आगे बढ़े तो बहुत भयानक बात सामने नजर आई। और जब वो सामने नजर आई, भगवान समझ गए कि हो ना हो वो वृक्षराज इसी गुफा में होगा। अपने द्वारपालों को कहा कि तुम ही ठहरो, मैं जब तक वापिस ना आऊं तब यहां से जाना नहीं। भगवान उस गुफा में गए तो एक बड़ा सुंदर देख रहे हैं कि वो अद्भुत मणि हाथ उस वृक्षराज की पुत्री उस मणि के साथ खेल रही थी। चमकती हुई भगवान को दिखी, भगवान की आत्मा प्रसन्न कि आज अब कलंक मिट जाएगा। मणि के दर्शन होते ही भगवान प्रसन्न हो गए, और जैसे ही मणि को छीनना चाहा कि पीछे से आकर के जामवंत जी ने, वो वृक्षराज कोई नहीं थे, कहा कौन थे? कहा जामवंत थे, पीछे से आकर के हमला कर दिया। और ऐसा युद्ध नहीं हुआ, कहा कि 28 दिन तक वो युद्ध चलता रहा। हाथ से हाथ मिले, पंजे से पंजा मिला, करते रहे 28 दिन तक। जामवंत जी की नस नाड़ी सब ढीली हो गई, पर भगवान को परास्त नहीं। त्रेता में राम जी जब वापिस आए राम को मार करके, तो सबको कहा कि मांगो, तुम क्या मांगते हो, हनुमान तुम्हें क्या चाहिए। सबको भगवान ने कुछ दिया। और जब जामवंत की बात, जामवंत बोलो क्या चाहिए। जामवंत ने कहा कि मुझसे बराबर पराक्रमी, मेरे जैसा बल वाला रावण की सेना में कोई नहीं था। तो महाराज मेरे हाथों तो अभी भी खुजली हो रही है लड़ने की, ऐसा लग रहा है कि युद्ध कर लूं, और मैं ये हूं कि आपसे युद्ध करें। भगवान ने कहा कि देखो, स्वामी और सेवक की लड़ाई होती है, सेवक स्वामी से युद्ध नहीं सकता। जामवंत तुम सेवक हो, स्वामी हो, तुम युद्ध नहीं कर सकते, ये मर्यादा क्यों? पर तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। द्वापर में मैं जब कृष्ण रूप में आऊंगा तो तुम्हारी गुफा में जरूर आऊंगा, और तुम अपनी मना को पूर्ण कर लेना, कामना को पूर्ण कर लेना। वहीं ये 28 दिन चला।
पर जामवती परास्त ना कर सके भगवान। इस दिन लगातार युद्ध चलता रहा और जब थके भगवान के रूप को पहचान लिया, प्रणाम करके कहा कि आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके को नहीं पहचान पाया, मैं आपको नहीं पहचान पाया, क्षमा करें प्रभु। और हार जाने के बाद जब जामवंत हार गए तो अपनी पुत्री जामवती भगवान को सौंप दिया। तो दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? जामवती के साथ। जामवती को सौंपा तो सौंपा, जो मणि थी वह मणि भी सौंप दिया। मणि और जामवती को लेकर के भगवान आए द्वारिका, और जब द्वारिका पहुंचे हैं तो सत्राजित व्याकुल हो गया। सत्राजित ने कहा कि देखो, मैंने भगवान पे आरोप लगाया, जबकि इनका कोई दोष था नहीं, पर देखो मेरी मति कैसी मारी गई, कैसी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई कि एक जगतपति पे मैंने ही आरोप लगा दिया, मैंने कलंक लगा दिया, और वो भी चोरी का कलंक। प्रायश्चित करने के लिए सत्राजित ने क्या किया? भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि भगवान, मैं कैसे प्रायश्चित करूं? मैंने इतना बड़ा अपराध किया, मुझसे बड़ी भूल हुई, आप मुझे क्षमा करें। और मेरा तो यही प्रायश्चित है कि मेरी बेटी है, अपनी बेटी को सामने रखकर सत्यभामा को, और सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथों में दे दिया। तो भगवान का तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? कहा सत्यभामा के साथ तीसरा विवाह। सत्यभामा को दे रहे थे तो सत्राजित मणि देने लगे। इस मणि के कारण मैंने आप पर आरोप लगाया था, मैं कितना अभागा था। हे प्रभु, मैंने बेटी तो दे दिया हूं, पर दहेज के स्वरूप में, जैसे बेटी का दहेज होता ना, दहेज स्वरूप ये रख लो। भगवान ने मना कर दिया, भगवान ने उस मणि को नहीं लिया। भगवान समझ गए कि अगर मणि ले लिया तो कलयुगी मानव मेरे से ही दहेज लेना शुरू कर देंगे, कि भगवान ने लिया था। इसके बाद सावली सलोनी परम सुंदरी यमुना के किनारे बैठी थी। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उस सुंदरी ने कहा कि मैं सूर्य पुत्री, मैं यमराज की बहन हूं और मेरा नाम कालिंदी। और कल से ही अर्जुन ने कालिंदी का हाथ कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। तो चौथा विवाह के साथ हुआ कालिंदी, और पांचवा मित्र विंध्य साथ हुआ। छठवां विवाह का सत्या के साथ, सातवां विवाह भगवान का के साथ हुआ, और आठवां भगवान का लक्ष्मण के साथ हुआ। ये भगवान की 8 पटरानियां, 8 पटरानी। असुर नाम का एक असुर था, उसने ऐसा संकल्प था कि 20,000 कन्याओं का जब तक कर लूं, उन 20,000 कन्याओं का अब मैं उनसे विवाह करूंगा। 20,000 का अपहरण का संकल्प ले लिया, पर 100 कितने उसने 16,000 का अपहरण कर लिया। इतने में ही, इतनी गिनती में ही लग गया। ये रहा है, और भौमा कैद से 1,100 मुक्त किया।
ग्रह से छुड़ाया और जब मुक्त किया, समाज हमारा स्वीकार नहीं करता। ऐसे ही उन के माता पिता ने उन कन्याओं का नहीं किया। अब उनके पास नहीं था दूसरा क्या मार्ग था? आत्महंता। आत्महंता कि अपने आप को ही मार लें, अब जीने का हमारा कोई औचित्य नहीं, अब हम कर क्या करेंगे। 16 जब मरने के लिए आतुर होने लगी तो फिर भगवान उन 16,001 कन्याओं से विवाह किया। कुल मिलाकर जब गिनती हुई तो कहा 16,108। 16,008 की रानियां हुई। इतना परिवार, इतना बड़ा परिवार, पर इतने बड़े परिवार में कहीं कोई नहीं है। आप देखेंगे, चरितमानस देखेंगे या श्रीमद्भागवत देखेंगे तो एक आप पाएंगे और वो है कि रामायण में राम लक्ष्मण कभी एक दूसरे से विलग नहीं हुए, कभी नहीं हुए अलग। श्रीमद् भागवत इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी कृष्ण और बलराम एक दूसरे से विलग। और हम छोटा सा परिवार होता है पर हम भाई भाई बिलग। विचार करो, भगवान का इतना बड़ा परिवार, भैया संग रहे, एक दूसरे से बिछुड़े। भाई भाई कभी बिछुड़ते नहीं हैं, भाई कभी अलग नहीं होते। अरे पानी में लाठी मारोगे तो पानी अलग नहीं होता, कितनी ही मारने का प्रयास करो। एक कोख से जो जने, एक में वो एक खून, उनकी रगों में एक खून, और वो कभी अलग नहीं होता, चाह कर भी। एक कोख से जन्म लिया उन्होंने, पर अलग करने का प्रयत्न किया जा, होते तो नहीं है भाई भाई, पर इनको अलग कौन करता है? हाँ, एक उसके खून आ जाता है और बाहर का खून, और वहीं उन खून को अलग करते रहता है कि ये कैसे एक दूसरे से बिछुड़ जाएं। और जब अलग नहीं कर पाती तो क्या होता? कहा कि फिर उनको अलग नहीं कर, वो बीज बच्चों में वो बीज बोए, वो तो अलग नहीं होते एक खून, पर फिर वो बीज बोया जाता है। फिर वो छोटी, वो तू अपने बच्चे को माँ के आंगन में नहीं जाना, वो फिर वो बड़ी कहती है कि चाची की यहाँ मत जाना, वो बड़ी दूर, उसने मेरे साथ ये किया वो किया, और वो दिया का बीज, वही नफरत का बीज है। इसे सोचो कि भाई भाई अलग हो जाते हैं, अरे नहीं है, एक खून है, एक कोख से। अरे जिसने संग खाया, संग कैसे अलग हो सकते हैं? भाई सामने भाई दूसरे से प्यार ना जताएं, डर, पर वो एक होते हैं। इसलिए
चाहिए छोटा भाई बड़े बोल दे, भाई को चाहिए समझना चाहिए ये मेरा भाई नहीं बोल रहा है, पर एक वाणी बैठी है किसी जो बुलवा रही है। भाई छोटे भाई को कुछ बोल दे, समझना चाहिए ये नहीं बोल रहा, इसकी जीभ पर ताकत बोल रही। और सच्ची घटना है ये। भाई एक भाई खेत जाए तो जब तक वो भाई तब तक वो भूखा से नहीं आएगा तब तक मैं नहीं। इतना दोनों में प्रेम, और दोनों के प्रेम को नजर किसकी लग गई का दोनों के यहाँ जो बाहरी ना, तो उस बाहर ने दोनों को अलग अलग कर दिया, शरीर से अलग किया, अलग नहीं किया, इससे अलग नहीं हुए। तो वो थी जो एक में था अलग हुए, घर अलग हुए, बंटवारा हो गया। बंटवारा हुआ तो एक उत्तर की ओर दक्षिण की ओर चला गया जब बंटवारा हुआ, पर फिर भी एक छुप छुप कर मिलते, एक दूसरे से छुप छुप कर। और वो जान गई कि मिल नहीं पा रही है, मिलना आपस में छूट नहीं रहा, इनमें आपस में नफरत है। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने बच्चों पर वो नफरत शुरू कर दिया। शुरू किया तो हुआ क्या कि जब तो एक दूसरे पर वो हावी होने लगे। इसी बात में जब झगड़ा हुआ तो गोली चल गई, छोटी सी बात, छोटा। और जब तलवारें चली तो फिर तो दोनों का मिलना हो गया, वो दोनों भाइयों का चलते, और दोनों भाई एक दूसरे से कि भैया को हम कैसे समझाएं, कैसे हम अपने बच्चों को समझाएं कि हमारे बच्चे एक हो जाएं। ये प्रयत्न उनका चलते रहते, उनके दिमाग पे यही चलता, कैसे ये एक हो जाएं, कैसे ये आपस में हिल मिल कर। सारे प्रयत्न एक करने का किया गया उन भाई, पर वो सब प्रयत्न विफल हुए, सारे प्रयत्न विफल हो गए उनको एक कराने के लिए। और अंततः क्या हुआ, उनको एक कराते, वो तो एक नहीं हुए, वो दो भाई थे ना, एक हृदय गति रुकी और एक मर गया। भाई के मरने की खबर, अपने भाई के मरने की खबर, तो ये भाई मुझे देखो, तीन चीजें, एक है समय, शरीर है संतान। इन तीनों पर व्यक्ति को शरीर तो दिक्कत है, शरीर गड़बड़ हो रहा है तो शरीर पर, अगर शरीर पर, अपने शरीर पर हमारे लिए मुसीबत बन जाए तो मुसीबत आ जाएगी। इस पर ध्यान दो कि समय पर ध्यान दो, जो समय में है वो समय पे कर लो, अगर तो दोबारा समय लौट के। और तीसरा, ध्यान पर ध्यान दो। व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए बड़ी मुसीबत, बिगड़ी हुई संतान, बिगड़ी हुई औलाद से उसकी औलाद ने क्या किया, जब उनको खबर लगी कि और ये जाने के है, तो उसको पकड़ कर, उस बुढ़े को पकड़ कर कोठरी पे नहीं, अरे हमें बोला चाली नहीं है, आपस में झगड़ा है हमारा, उनका परिवार, वो मर जाए, गड़ा जाने की कोई जरूरत नहीं, तो क्यों जाएगा, कोठरी में उसको बंद कर दिया। अब देखो, जब एक भाई मर गया, भाई का हृदय कितना व्याकुल होता होगा। भाई मर गया
और ये अंतिम दर्शन भी वो नहीं, उसकी मुसीबत देखो, उसकी पीड़ा देखो, कैसे उसने कोठरी में बंद कर दिया और ये कि बस, अरे भाई था, मेरा भाई था और गया इस दुनिया से, मैं अब उसे देख, अब वो कभी मुझे इसलिए अंतिम आखिरी बार ही मिलना होगा। अपनी औलाद से कह रहा है कि एक बार मेरे भाई का मुख देख लेने। अरे हम दोनों संग खाए, पर हम दोनों ने खाया, एक संग हम पले, पर तुम्हारी जैसे पैदा हुई दुष्ट औलाद ने हमसे अलग कर दिया। रो रो कर वो बुढ़ा क्या जाने दिया, तो कोठरी पर बंद ताला जड़ दिया, ताला जड़ दिया और कहा, कहने लगे कि इसको 13 दिन तक, जब तक उसका है तब तक ये कोठरी से हो गया, उसका हो गया। और जब सब कुछ हुआ तो मृत्यु 13 दिन बाद जब समय आया, तो हमारे मृत्यु भोज की कैसी परंपरा, कहा जब किसी की 13 दिन भोज होता है तो ये परंपरा कि अगर कुटुंब का उस मृत्यु भोज के कुटुंब का कोई एक व्यक्ति भी तो मरे हुए व्यक्ति को शांति, इसलिए मृत्यु भोज होता है। कोई वंचित रह गया कुटुंबी, अब जब मृत्यु भोज जब होने, अब तो छोड़ दो, अपने भाई के नाम का एक तो उसको शांति मिल जाएगी, उसने मेरे मुंह के अंदर चला जाएगा तो मेरे भैया को शांति मिल जाएगी, छोड़ दो। बोया था, उन्होंने बोया था ये बीज, तेरा ही भी हो चाहे कुछ हो, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। रहा वो खिड़की से जाता रहा, अपने नाते रिश्तेदारों, जब सब कुछ सब हो गया, सोचा क्या सोचा, अब पूरा मृत्यु भोज हो गया। यह के समय उस कोठरी का तो वो बुढ़ा क्या सोचा कि देखो सूर्य डूबने को है, पर पर उस आंगन में कदम अंतिम बार सोया, निकली उस आंगन में कदम तो मैं रख दूं, और जैसे ही वो दरवाजा खोल पड़ा अपने भैया, और जब भागा क्या किया देखो, सारा समाज ने भोजन कर लिया, अंतिम में कौन होता है, कहा अंतिम में वो करने वाले होते हैं ना, नीचे भोजन चल रहा है वहां, और वहीं जहां जूते लोगों के थे वहीं उस जा करके, एक निवाला अगर मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी तो कहाँ बैठ गया, जहां जो काम करने वाले होते हैं, संगत में उनके साथ बैठ गया। कहा नीचे सिर करके कोई पहचान ना ले, नीचे सिर करके बैठा, इतने परोस रहा था, ही उसको परोसा तो उसने देखा आने वाला, वो पहचान गया ये तो इनके चाचा हैं, और उसने वहीं का पात्र छोड़ा और वो भाग कर गया। इसके जो लगा कि देखो, अरे कुछ तो शर्म करो, तुम्हारा अब यही तुम्हारा अब तो तुम है, और वो कहाँ बैठा है, जहां पर नीचे लोग जिस पंगत पर, उस पंक्ति पर वो खुली बंद के बीज तो भरे थे, इस वाले ने प्रेम के बीज डाल दिया, एक परोसने वाले ने, और नीचे गए और जाकर काका को उठाया, कहा कि हमारा बाप तो मर गया, अब आप ही कुछ हो, हमारा बाप तो, और इतने दिन भूल हुई, अपने काका को हृदय से चुने, पर वो बुढ़ा बोला कि देखो मांग रहे हो ना, मेरे बेटे वो नहीं झुकेंगे,
उनसे झुकते नहीं, बेटे नहीं झुकेंगे। एक काम करो, कुछ समझते हो तो मेरे बच्चों के सामने अपने काका की बात मान कर वो बड़े के अब चल दिए और वो बुढ़ा भी चला बच्चों के सामने और अपना माथा उनके सामने रख दिया, माफी मांगने लगी, झुक गया। उसे भूल जाओ, तो हो गया तो गया, भूल जाओ चरण में। और कितना ही कोई प्यार दिल हो पर है तो पत्थर भी गल जाता, गल गए वो, उन्होंने भी हृदय से। तो एक माता की कभी भी एक खून को अलग प्रयास कभी भी करना। जैसा तुम्हारा भाई है, जैसा भाई तुम करती हो वैसे ही प्रेम करता है। ये प्रेम प्रेम का दुश्मन कभी नहीं। का किसी के साथ झगड़ा चल रहा और उसके लिए भाई दौड़ता है, कहां जाओगे, वो कर रहा है वो भरेगा, यहीं से तो शुरू होता है। तुम क्यों बीच में लफड़े पे पड़, यहीं से ये चीजें शुरू होती हैं। इसलिए भाई भाई के प्रेम के संबंध में कांटे ना बनो। विचार करो कि भैया कहीं पिट रहा है तो चले जाएं। तो जितना प्रेम आप अपने भाई का ही प्रेम एक भाई अपने भाई। और ऐसे ही प्रेम रामायण लक्ष्मण का था, भरत शत्रुघ्न प्रेम भागवत जी में कहा कृष्ण बलराम का। आपस में प्रेम, फिर कोई भरत चरित्र सुनाए और तुम खाओ और घर में जाकर के चलाओ तो कहां की कथा, कौन भरत चरित्र गाली दोगे तुम्हारे दिमाग पे घुसा। यहां सुदामा चरित्र सुनोगे ब्राह्मण को गाली दोगे, गंगा कहोगे, किसका चरित्र सुना। इसलिए नहीं बनना चाहिए। इसलिए भाई भाई, जैसे भाई भाई का हृदय होता है, भक्त और भगवान का कैसा संबंध, और पानी का जैसे संबंध होता है, पानी को आप अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही भक्त और भगवान का भी संबंध, और ऐसे ही भाई भाई का संबंध भी होता है, अलग नहीं कर सकता। भक्त को भगवान से कोई भाई से अलग नहीं कर सकता। दूध ये विलग नहीं हो सकते, इन नहीं है। देखो जब पानी, ध्यान देना, पानी जब दूध से मिलता है तो पानी का कोई रंग नहीं होता, पर जब मिलता है दूध उसे अपना रंग दे देता है, दूध जैसा हो जाता है। पानी जब दूध से मिलता है उसका नाम भी दे देता है, क्योंकि हो गया फिर वो पानी नहीं रहा। पानी मिलता है पानीवान नहीं होता, से मिलता है तो 60 रुपए लीटर दूध उसे मूल्यवान बना देता है। पानी सब कुछ छोड़ करके, अपना रंग छोड़ करके, पानी अपना मूल्य छोड़ करके, कुछ छोड़ करके किससे मिला, कहा दूध से। तो दूध ने भी कहा भाई तू बस सब कुछ छोड़ करके मुझसे तो फिर तू मेरे रहेगा, मैं तुझे अपना अपने जैसा मूल्यवान बना देता है। और फिर वो पानी नहीं रहता, क्या होगा, दूध हो जाता है। देखो दूध, पानी क्या कहता है, पानी कहता है कि मैं तुमसे लड़के तो तुमने क्या दिया मुझे, अपना रंग दिया, रूप दिया। नहीं, तुम्हें वचन देता हूं कि तुम पे कष्ट आएगा तो पहले मैं जलूंगा, कष्ट मैं झेलूंगा, पर तुम्हें आज नहीं। तो आप देखते होंगे जब भी कौन जलता है, पानी ने ऐसा कहा तो उस दूध ने कहा कि मित्र कर सकते हो, जो तुम्हें जलाएगी अग्नि को बुझा दूंगा। और जब आप मतलब दूध रखते हो तो दूध को बुझाने का प्रयास करता है, उबल करके, उफान करके। तो कहा कैसे होना चाहिए भक्त को ऐसे होना चाहिए, छोड़ करके जब भक्त हंसता है
तो भगवान क्या कहा, भगवान भी उसको अपने है, जैसे भगवान पूजनीय है, भगवान उस भक्त को भी पूजते हैं, उस भक्त की भी पूजा। जैसे भगवान का है ऐसे ही भक्त का नाम, ऐसे ही भक्त का यश हो जाता है, भगवान की कीर्ति हो। इसलिए भक्त को कहा पानी जैसा होना, दूध से मिल जाता है, ऐसे ही भक्त छोड़ करके किससे मिल जाए, अपन से मिल जाए। अमृत है हरि नाम जगत में, विषय विष पीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हम नहीं तो जीना। अमृत है नाम जगत में, है हरि नाम जगत, छोड़ विषय रस पीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। सदा इस डोले, कब सर चढ़ बोले, काल सदा अपने बोले, ना जाने सर चढ़ बोले, अपने रस ना जाने कब बोले, काल समे रस डोले, कब सर चढ़ोए, हरि का नाम लो निस्वार, हरि का जपो निस्वार, हरि का नाम निस्वार, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम लावे। हमारी जीभ का होना चाहिए, जीभ का श्रृंगार क्या है, है हरि नाम। जिह्वा का श्रृंगार करना चाहिए, पर को ही सजाते रहते, हाल हमें नहीं। कुशन से सब अंग आए, रसना पर हम नावे, सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब रसना पर हम नावे, सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। पड़ी यहीं पर जाए यहीं कल और न की, हरि नाम नहीं क्या क्या, हरि नाम नहीं जीना क्या, नहीं तो हरि नाम तुम्हारा तेरा हमारा मार्ग है, हरि नाम का फिर क्यों फिर हमारा, अरे
समय हरि नाम आसियो हरि नाम जीना क्या नहीं तो जीना हम नहीं तो अमृत है हरि नाम में अमृत है नाम जगत में बस पीना क्या नहीं तो जीना नहीं तो हरि नाम नहीं जीना क्या हरि नाम जीना क्या हरि नहीं तो जीना क्या नहीं तो जीना। तो ये जीवन जीने लायक नहीं है अगर हरि नाम नहीं है। और इसी संबंध में चरित्र है। कौन है सुदामा? स्यासीत सखा कश्चित् ब्रह्मविद्तम के सखा हैं सुदामा। है ब्रह्म को सामान्य में विरक्त इंद्रिया प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। किससे विरक्त हैं? भक्ति का मतलब होता है त्यागना का नाम, त्यागने का नाम विरक्त चीज को त्याग दिया तो कहा जब विरक्ति आती है तो जरूरत नहीं, वो अपने आप छूट जाएगी। उसे कह ये नहीं कि हमने छोड़ दिया का ये अर्थ नहीं है कि वो क्या है। कहा अपने आप विरक्ति है, जैसे पेड़ में फल अपने आप छूट जाता। कहा कि जब वो पक जाता है उसका अर्थ है इंद्रियार्थेषु। शांत नहीं है सुदामा, शांत नहीं है। कैसा है? शांत स्वभाव नहीं, शांत शांत का भुजग शयनम। कहा भगवान विशेष है शांत, पर भगवान विशेष है तो वो कौन है? कहा प्रशांत आत्मा जितेंद्र। प्रशांत है मतलब इसमें भी जो वही प्रशांत है। अरे भगवान विष्णु तो शांत है, उसमें भी भगवान विष्णु अशांत। मतलब है कि जब कभी देव जब कभी तो भगवान स्वयं कहा प्रशांत है, इसमें भी जिनको की शांति भंग नहीं होती। एक कुटिया है, रहते हैं और एक व्रत लिया है सुदामा। कहा अजाचक व्रत, किसी से कभी नहीं, जो दे तो दे दे पर मांगना किसी कभी किसी से कुछ नहीं। कहते हैं अजाचक व्रत। सुदामा फिर मांगना भी किससे? यहां कौन देने वाला है? यहां कोई देने वाला नहीं। देखो एक भिखारी एक मंदिर के अंदर मांगा, बाहर वाले में फर्क क्या है? क्या फर्क है? भगवान से मांगता है और बाहर उससे मांगता है, पर मांगते सब है। चाहे गरीब हो, अमीर से मांगता है। कहा अमीर भी उस यहां कोई देने वाला नहीं। इसलिए सुदामा किसी से कभी कुछ मांगा कहीं में नहीं मांगते हैं। ऐसी है, कहा ऐसी दिनचर्या है जो कुछ दे देता है। कहा उसी भोजन गौ ग्रास निकाल भोजन से फिर बच्चे खा, बच्चों से जो बचता है पत्नी को देते हैं, पर पत्नी से जो बचता है उसे लेते हैं। अब इसे गरीबी कहें या लेखा कहें, पर इसे गरीबी तो सजा सकते थे, व्रत लेने की जरूरत। सुदामा गरीब, सुदामा तो धनी है। गरीब बताया गया, सुदामा धनी। नहीं भाई हम तो बड़े गरीब हैं, हम तो बहुत गरीब करना उसका एक पैर उड़ गया। अपनी याददाश्त बर्तन देन की बहुत इच्छा लेता है खाने और अंत तक मर गया। कैसे क्या होता है? अंतिम संस्कार नैतिकता है, नैतिकता है बोलते
उसमें भूखे थे। तो ये बात तो सीधा आने लगा, तो भाई स्वाभाविक फर्ज कर्तव्य बनता है, सीधा लेकर के क्या दिया इससे ज्यादा। उसके बाद ये दाने दाने को मोहताज हो, 2 से 3 दिन से कुछ नहीं, द्रवित हो जाएगा। वो क्या बेटा तुम्हारे तड़प रहा, काम पहुंच गया और लेट गया। बालिका वो कन्या वो बालिका क्या बोलते हैं प्यार से मेरी माँ से कि माँ दिया करेगा। तो अपनी बेटी से कहती थी, तो कहा माँ भैया भोजन लेके आएंगे लोग। कहा तो क्या आएगा, खाना आएगा। गरीबी तो देखा नहीं होगा, क्या होती है कि माँ भैया कम मरेगा, खाना लेकर के आया। किसी से मांगते नहीं है। सुशीला नाम है उनका, सुशीला है सुदामा के, पर फिर परिवार है फिर भी मांगते हैं। स्वभाव का वर्णन किया है सुशीला का, ऐसी की कभी कोई मांग मुझे ये दे दो। करवा चौथ का व्रत रखी पति की लंबी आयु के लिए पत्नियां पड़ता है, प्यासे भी रहना पड़ता है, बड़ा व्रत होता है। देखती हैं फिर पति और फिर उन पर तुम्हारे लिए भूखे रहे प्यासे रहे, एक बूंद हमारे गले से नीचे नहीं लेके आओ। अब वो बेचारा क्या करे, धंधा वैसे ही मंदा पड़ा है, तो वो कहता है कि नहीं अभी काम ठीक ठाक है, अभी व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, काम लेती जाओ कुछ भी करो, मेरी जिद है लेके आओ लेके आओ। तो ये व्रत नहीं इधर नहीं। और एक बात मुझे बता रह रही हो तो किसके लिए, पति के लिए, लंबी आयु के लिए है? और आयु के लिए व्रत रहती है और पति से ही तो तुम पत्नी नहीं, फिर तो कि भाई व्रत के बदले तुम तो वो तो मजदूरी हो गई, वो और तुम पत्नी रही मजदूरन हो गई। और की मरण नहीं होती इसमें गरीब आदमी देखा देखी चलती है ना, मजदूर की पत्नी देखती है चलती है और चर्चा होती है कि मेरे पति लेके आए, और वो 200-300 रुपए की पत्नी उससे बोलती है कि वो लेके आए पड़ोस में, वो लेके आए, तुम मेरे लिए क्या लेके आ रहे, 150 कमाता है 200 कमाता है तुम। और फिर उस व्यक्ति के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। धनी मानी लोग हैं ना, तो उनको सावधान त्योहारों पर कि उनका करते हैं, इसलिए सोच सब त्योहारों को मनाएं। दीपावली पर आपके पास पैसा है पर आपको देखा एक मजदूर का लड़का एक बड़े फटाके फोड़ते देखता है, और फिर उसके बाद इतनी गुंजाइश नहीं इतनी अपने बेटे के लिए। करवा चौथ के दिन भले ही आगे पीछे मांग लो, कुछ ना मांगो, तुमने मांग लिया आएगा दोष आ जाएगा, वो तो आगे पीछे मांग लो। चौथ के दिन मांगना चाहिए। और ये संकल्प चौथ के दिन लूंगी, कहा कि भगवान का नाम नहीं, संकल्प करना चाहिए महिलाओं, भगवान की कुछ ले लूंगी। ने कभी कोई मांग नहीं की कभी। और कहा एक नारी के क्या लक्षण है, क्या लक्षण है, कहा अगर पति किसी का तो पत्नी उस कंधे से कंधा मिलाकर उस व्रत में स्वधर्मणा नारी है वहीं पर पूरा पूरा उसने कुछ कभी मांगा नहीं सुदामा से। भगवान ने परीक्षा ली, भगवान भी जाचक व्रत रह रहा है तो बाहर से रह रहा है या अंदर, परीक्षा ले ली और ऐसी ली। एक दिन नहीं 2 दिन हो गए कोई कुछ देने की नहीं, कुछ लाया नहीं। अब बच्चे भूखे बिलबिला माँ से कहते हैं माँ कुछ दे दो खाने, भूख लगी है। तो माँ कह रही है कि बस तुम कुछ क्षण रहे है ऊपर और केवल पानी है। बच्चों को लग रहा है देख के कि कुछ है, कुछ नहीं पानी चढ़ा है, पर बच्चों को यही में वो है कि कुछ बन रहा, बनेगा तो हमें मिलेगा। यूं रोता बिलखता हुआ जो बच्चों की सुशीला सुदामा जी से कहने लगी कि मुझसे मेरे बच्चों की भेंट आप सब आप देख सकते हो पर मुझसे नहीं देखा जा रहा। मैंने सुनी हूँ मित्र है सुदामा के मित्र, एक संग खाए एक संग रहे, मेरा सखा है। कहती हैं कि
आप एक बार दर्शन कर आओ। क्या बोली? कहा एक बार दर्शन कर हूं, सुनी हूं कि जो एक बार दिखता है वह सच होता है। तो सुना और एक बार अगर आप द्वारे तो शायद ये हमारी कालकंटक, ये सब कालकंटक दूर हो जाए। आने लगे कि देवी मैं मांगी। सुशीला ने कहा कि स्वामी मैं तो दर्शन के लिए कह रही हूँ। और जब अपने बच्चों को यूं रोता बिलखता तो सुदामा को भी लगा एक बार कृष्ण का एक बार कर लेना चाहिए। विद्यालय में था तो कह के गया था कि सुदामा कभी तुम्हारे भी मिलने आना। अब जब जाने के लिए तैयार किया, सुशीला जानती है कि हम अपनी स्थिति कभी बताएंगे नहीं कि मेरे साथ ये गुजर रही है, कभी सुदामा बताएंगे नहीं। क्या किया कि भगवान को पता चले, भगवान को हमारी स्थिति के बारे में तो क्या करें। तो क्या किया, कहा 5 घर से मांगा, अलग 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 चावल 5 घर से। घर का चावल कैसा होगा, कोई छोटा होगा कोई सफेद होगा। भगवान देखेंगे ऐसे तंदूर को देखेंगे, समझ जाएंगे कि इसकी स्थिति कोटरी कैसी, ऐसे थिगड़ा लगा है, अलग अलग रंग। वो कोटरी रंगों में है, वो यही दर्शाने कि भगवान को हमारी स्थिति समझ आ जाए और सुदामा को दे दी वो पोटली। चार दिन से तो भूखे हैं सुदामा, फिर भी हिम्मत देखिए। एक लाठी है, एक फटी धोती है, पादुका चरणों में कुछ नहीं है, पादुका बस चले जा रहे हैं। मेरे जर जर हरी, एक मुझे में चलने की ताकत नहीं, बस मुझे संभाल लो। मेरे जर जर संभालो हरी, जर है पाँव सब ही मेरे, जर जर है संभालो हरी। अपनी चरणों की डोर अपनी चरणों बना लो हरी। जर है पाँव संभालो मेरे, जर जर है पाँव। की गलियों हुआ माया ममता में भटका हुआ, मैं पिंजरे में भटका कृष्णा के पिंजरे का डाला विषयों ने, डाला पाव निकालो हरी। जर जर है पाव सब ही मेरे, जर जर है पाव लो हरी में। अपने बना लो हरी की धूल बना मेरे, जर जर है पाव। चलते जा रहे हैं, कई दिन बीत गए, नदी आई। नदी कैसे पार करें, पार करने के लिए करके आ गए, केवट बन करके आ गए। सुदामा को पार कर गहरी नदियां की दीवानी हुई, गहरी लहरें दीवानी टूटी विचार पुरानी हुई, मेरी पतवार बनी हुई। अब की नाव, अब डूबे की नाव, बचा लो अब ये डूबे की नाव। डालो हरी मेरे पाँव संभालो मेरे, जर जर है पाँव। इतने थक गए तो पार भगवान ने केवट बनकर के कहा, पर अब चलने की हिम्मत नहीं गए। अब क्या कहने लगे, जिसकी गरज हो, जिसकी आकर के हमसे मिले, अब हमें जिसकी अटकी हो मिले हमसे आकर। नदी का ढेला लेकर के वहीं मत्ता बनाया
और सुदामा थक गए, सो गए। कोई किसी ने सुझाया मुझे, किसी ने सुझाया देखो कहाँ की पंखे, फिर भी देखो लाया मुझे तुमसे मिलने का चला लो हरी, तुमसे मिला लो हरी जय पाव संभालो ये जल जल है पाव अपने चरणों की बना लो हरी, अपने बोल बना लो हरी जय पाव संभालो ये जल जल है पाव संभालो ये जल जल है पाव ये जल जल है पाव ये जल जल है पाव संभालो ये जल जल है पाव संभालो ये जल है पाव संभालो हरी संभालो ये। और जब नींद खुली, सबकी लीला थी, माया थी, इन आपको कहाँ पाया सुदामा ने? कहा पाया द्वारिका। तो चहूं और देखने लगे बड़ी बड़ी अटारियां। तो सुदामा को लगा कि बताओ, मैं सोया था, नदी का पानी कलकल बह, नींद खुली तो ये अटारियां, ये द्वार। तो किसी चलते राहगीर से पूछ लिया, भैया ये कौन सी नगरी है? ये द्वारिका है। द्वारिका? अरे द्वारिका तो मैं जाना चाहता था। हृदय में बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि थकान बहुत। और तो पूछने लगे कि बचपन कृष्ण उनका नाम है, तो कहाँ मकान है? मकान में नहीं रहते, उनका मकान नहीं। अरे उनकी तो पूरी है, राजा है वो यहाँ के, कृष्णचंद्र श्री राजा है। तो सुदामा ने कहा मेरा तो वो सब कहा कर दिया जो और निकल पड़ा। उसे लगा गया, बताओ वो भी इसकी हालत देखो। और फिर सुदामा पूछते आए द्वारपाल भगवान के मैं जाकर के कह दो। देख करके तो आश्चर्य हुआ उनको कि द्वारपाल ने कहा कि देखो भैया, सबको अपना मानते हैं, उनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं, और हम सामने नहीं कर सकते कि कौन कितने गहरे पानी है। एक द्वारपाल ने कहा दूसरे से, ये आकलन नहीं किया जा सकता कि कौन कितने गहरे पानी, इसलिए तुम आकलन मत करो कि इसने फटी धोती पहना है या इसके पैर नहीं है, तो तुम इसको गरीब समझती। मुझे लगता है कैसे धनी? कहा जैसे मीरा के पास क्या था? रतन धन। कहीं ना कहीं लग रहा है द्वारपाल कह रहा है इसके पास भी राम हरि रतन धन है, कृष्ण रतन धन। द्वारपाल गया और द्वारपाल ने सुनाया, और भगवान उस समय क्या करे? उस समय भोजन किए थे भगवान ने, लेने ही वाले थे मुख, और वैसे ही बाहर द्वार में आया है और अपना बस जैसे ही तो कैसे दौड़े जैसे राम जी से जब भरत जी कैसे दौड़े थे। कहा कहीं दुपट्टा गिरा था राम जी का, और कहीं तीर गिरे, कहीं धनुष गिरा, कमान गिरी, कहीं दुपट्टा गिरा। ऐसे ही भगवान भागे द्वार की। कहा उठे राम अधीरा, उठे अधीरा, उठे राम अधीरा, उठे राम अधीरा, उठे राम में अधीरा, उठे राम अधीरा, कहूँ पट धनुधीरा, कहूँ पट धनुधीरा, उठे राम अधीरा, उठे राम अधीरा। करके जब भागे तो भगवान का और कहीं पान गिरा। द्वार पर पहुंचे हैं और से हृदय से लगाए सिंहासन पर, अपनी सिंहासन चरण पर पानी पराते नैनन के जल से पत देख सुदामा की दीन करुणा करके करुणा निधि। जब पैरों की हालत, भगवान की आंखों से अश्रु जल टपक पड़ा, काफी पैर धोने के लिए भगवान सुदामा के पैर धुल गए, इतने आंसू टपके। अपनी सारी रानियों से परिचय भगवान ने, ये है, ये जामवती है, ये भामा है, ये मित्र, ये भद्रा है, ये सत्या है, ये लक्ष्मणा है, ये मैंने अपनी खोपड़ी में हाथ रख लिया। सुदामा कहती तू तो बड़ा बदमाश है, जिस प्रकार एक मित्र से बातें करता है, सखा से बातें करता है, ऐसे ही भगवान बात। फिर भगवान ने पूछा क्या भेजा? बताओ। सुदामा ने जब भगवान का वैभव देखा, सिंहासन पर बैठे थे वो स्वर्ण की थी जिसमें सुदामा बैठे, पैर प्रक्षालन भगवान कर रहे थे वो स्वर्ण का था, सोने से जड़ी। सोचो ऐसी जगह पर जाकर के रहकर कोई पूछे कि मेरे लिए क्या लेके, इंठी चावल सुबह। सुदामा के मन में भी यही लगा कि बड़ा शर्मिंदा होना पड़ेगा मुझे ये चावल।
भगवान तो सब जानते थे क्या भेजा है, छुपाने लगे तो तुरंत पोटली छीन ली। भगवान की आदत भाई नहीं, छुप करके छुपाने की आदत है नहीं। देखा जैसे प्रकार के चावलों को देख करके भगवान सुदामा की इसकी आर्थिक स्थिति थी, आकट को भगवान समझ गए। उस पोटली में 5 जगह से उसमें चीथड़े लगे थे, सुदामा की आर्थिक स्थिति को भांप गए। और इसके लिए भगवान ने क्या कदम उठाया, कदम उठाया कौन सा, खाया तो स्वर्ग की संपत्ति का मालिक था। दूसरी मुट्ठी सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट का जो सुदामा को भगवान ने दे दिया, एक छत्र। और तीसरी मुट्ठी लेने ही वाले थे तो रुकमणी, और धीरे से मानो अंदर ही अंदर बोलनी छोड़ देते, घर में कुछ बचाओगे क्या नहीं, अरे घर के लिए भी तो लगेगा कुछ, भी है परिवार को मानो संकेत कर रहे हैं कि इतनी वो क्या है। सुदामा के सामने बोली कि भगवान हैं तो नुकसान कर जाएंगे, खाओ मत, बस हो गया बहुत है। तब सुदामा बोली कृष्ण रुक्मणी वो चावल कर देगा, और भगवान ने दिया। और कुछ दिन सुदामा रहे, निकल गए विदा लेकर के, अपने ही कुल को समाप्त कराया। करके आपस में यदुवंशी लड़े, स्वयं भगवान ने समझाना चाहा कि भाई मत लड़ो, किसी ने ना मानी तो बलराम जी ने क्या किया कि भाई कि हमारी ही बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या किया, कहा बलराम जी शेषनाग का में, और कृष्ण जी ने भगवान ने भांप लिया आरंभ होगा, इसलिए अब मुझे लीला का अब मैं संवरण करता हूँ। तो पहेलिये का सहारा लेकर के भगवान ने गति कर ली। बोलिए वृंदावन जय। भगवान कहाँ गए, तो अर्जुन थे वहां पर। तो अर्जुन ने आकर के पांडु को, भीम को, सहदेव को, अर्जुन ने आकर के बताया कि भगवान ने लीला समेट ली, भगवान तो ही भगवान का संवरण हो गया, भगवान अपने धाम। और फिर उन पांडवों ने निश्चय किया, युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने आगे किया कि कलयुग का आरंभ हो चुका है, चले जाना चाहिए। और फिर स्वर्गारोहण किया, स्वर्गारोहण और गए तो किसको राज्य देकर के गए, राज्य देकर के गए। कौन कौन है ये परीक्षा कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं, लगा है। और मैंने पहले ही दिन नहीं बनाती, ये क्या बनाती है, कामों को मिटाती है ये कथा, अमर नहीं बनाना ही होता तो गुरु हमें अमर कर देता। पर जैसे होता है ना, माँ के कपड़े जब गंदे हो जाते हैं, मैले तो माँ उसे बदलती है, क्या होता है, बहुत चिल्लाता है बालक अपने मैले कपड़ों को बदल जबरदस्ती, क्योंकि माँ जानती है कि इसके कपड़े मैले, उसका हित जानती है, और जबरन वो रोता है, माँ जबरन उसके कपड़ों को बदल देती है, वो कपड़ा पहना देती है। ऐसे ही भगवान ने कहा इस शरीर, जब ये शरीर हो जाता है तो इस शरीर रूपी कपड़े को उतार के में भगवान हमको भेज देता है, जिसमें हमारा हित होता है। एक छोटा सा बच्चा अपने हित को नहीं समझता, क्या समझती है, ऐसे ही हमारा हित तो समझते, पर हमारा भगवान हमारा हित। और फिर वही हुआ जो का, तो एक फूल की टोकरी में ही रख करके तक्षक नाग आया, तो परीक्षित के पास फूलों के जरिए और विराट रूप लिया उसने, तक्षक नाग ने लिया। और अंततः यही हुआ, तक्षक ने महाराज परीक्षित नरक नहीं गए, कहाँ गए, कहा पुनरपि जननी, बार बार उनका आना, और बार बार कहाँ गए परीक्षित, कहा परीक्षित भगवान के पास आए। चक्र समाप्त हुआ और फिर कलयुग प्रारंभ। कलयुग में क्या, काल में क्या होगा भाई, कहा धर्म भी होगा, पर केवल क्या नहीं होगी, आदमी के अंदर शर्म नहीं होगी। धर्म तो होगा पर शर्म नहीं होगी। आदमी को शर्म भी है पर शर्म नहीं है। दूर के जलाशय तीर्थ माने जाएंगे, पिता हैं जो तीर्थ से भी बढ़कर हैं, ऐसा कहा। हम देखते हैं ऐसा क्या, दूर के जलाशय तीर्थ माने जाएंगे और उनकी कोई ख्याल नहीं आएगा। पर इस कलयुग की एक अच्छी बात कहा, पुनीत प्रताप, कलिकाल में एक अच्छी बात है, कहा कलिकाल में एक पुनीत प्रताप है। कहा इस कलिकाल में जो नाम भरेगा, जो कृष्ण नाम भरेगा, राधा नाम भरेगा, तो इस कलिकाल में, इस कलयुग से मुक्त हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो भगवान नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन प्रणामो दुख समन्वितमि हरिम परम, केवल कीर्तन ही है जो सारे पापों से दे देगा। एक पुनीत प्रताप, एक पुनीत प्रताप, पुण्य होई गए, पुण्य होई कलिक एक पुनीत प्रताप, एक पुनीत प्रताप, पुण्य होई नहीं पाता, होई नहीं पाता, पुण्य होई नहीं पाता। आइए परम पावन भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा को अंतिम और पूर्ण आहुति की ओर हम बढ़ते। आहुति के बाद हम संकीर्तन हो जाएगी, तो सभी लोग प्रेम से गाएंगे। मेरे तो आधार
माधव के चरणारविंद राधा माधव के चरणारविंद तो आधार, राधा माधव मेरे तो आधार, रामायणारविंद माधव के चरणारविंद माधव के चरणारविंद माधव के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा माधव के चरण मेरे तो आधार, राधा माधव राम के चरणारविंद सीता के चरणारविंद सीता के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम मेरे तो आधार, राम चरणारविंद मेरे तो आधार अरविंद शंकर के चरणारविंद गौरी के चरणारविंद गौरी के चरणारविंद आइए मेरे शंकर के चरणारविंद मेरे शंकर के चरणारविंद मेरे शंकर के चरणारविंद मेरे तो आधार मेरे तो आधार गौरी शंकर मेरे तो आधार, राधा माधव के चरणारविंद राधा माधव के चरणारविंद मेरे माधव के चरणारविंद मेरे तो आधार, राधा मेरे तो आधार, राधा माधव के चरणारविंद राधा माधव के चरणारविंद की जय बाल कृष्ण भगवान सरकार की जय हो, जय 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 श्री राधे श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम ज्वाला पर्वते मस्तिके जय माता हरते औते ओम ज्वाला गंधकर्दमाणि सर्वव्याप्यो मायति रजननं मे सुरसवीरकुं सर्वकर्मण्यपदे असुतनि रोगजन्यावय सनियमिकामरोत्पन्नं वयोनेतो असमा वीरमः पुराण की जय भगवतात् चक्षो ऊर्ध्वोर्ध्वः सकार समुखा भगवतात् श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री राधे। सारे बिहारी तेरी आरती के बिहारी के बिहारी तेरी के बिहारी आरती को मनाओ आपको मनाओ आरती आरती अरे बात नारी से और मुकुट प्यारे शीश पे मोरे मुकोटे प्यारे मोहे प्यारी बनसी प्यारी बनसी मोहे एक छवि बन जाओ सेवा के प्यारे करके गाओ दास अनाथ दास अनाथ के सुख दुख जीवन प्यारे साथ दुख जीवन प्यारे शीश झुकाओ आरती गाओ पानी दे दे हरिदास के प्यारे तो हरिदास के प्यारे तो मेरे मोहन किरण हो मेरे मोह जीवन तले हो बलि बलि जाओ श्री माते आरती गाओ प्यारी तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ सबको मनाओ आपको मनाओ आरती गाओ